ये हमारी मॉडल सेक्टर डेवलपमेंट सीरीज की 28th वीडियो है जिसमें CSS सिलेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में जानें। लगभग मैंने यहाँ पे 10 से 12 सिलेक्टर्स लिए हैं जिनको आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं। क्या हमको सारे से 10 से 12 सिलेक्टर्स को समझना जरूरी है? हाँ, आपको पता होने चाहिए ये 10 से 12 सिलेक्टर जितने भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन इसमें से आप 5 से 6 सिलेक्टर ही ऐसे हैं जिनको आप मोस्टली यूज करोगे हर प्रोजेक्ट में। बाकी के जितने भी सिलेक्टर है वो एडवांस सिलेक्टर होते हैं। आपको उनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि अगर कोई इनके बारे में पूछे या इंटरव्यू में पूछे तो आप उनको इजीली टैकल कर पाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कोई अगर 360 पिक्सल पे देख रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ सिलेक्टर क्या होता है इस बारे में। सिलेक्टर एक्चुअली में HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं जिससे हम CSS को अप्लाई कर पाए उस एलिमेंट पे। ओके, अब सिलेक्ट करने के काफी तरीके हो सकते हैं। ये रहे हमारे तरीके। पहला तरीका है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम एक बारी में ही सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सबको मैं एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके, और उन पे हम एक CSS प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे सभी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। कैसे करते हैं? स्टार सिंबल लगा दो और आपके सारी एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कलर क्या कर देता हूँ, उनका रेड कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो कलर रेड करके मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको बोल रहे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और वहां पे चल के इसका आउटपुट देखेंगे। तो जितने भी मेरे HTML के एलिमेंट होंगे वो सभी अभी रेड कलर में दिखाई दे रहे होंगे, जो भी आप अभी आके देख सकते हो मेरे ऊपर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये रहे हमारे जितने भी एलिमेंट है सब रेड कलर के हो गए हैं। ओके, ठीक है। तो हमें यूनिवर्सल सिलेक्टर समझ में आ गया है। एक बार में सभी एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करना है तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर दें। अगला आता है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर को मैं यहाँ पे टाइप ना लिख के यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ टैग नेम सिलेक्टर। ये टैग नेम सिलेक्टर भी होता है, अब इसको टाइप सिलेक्टर बोल लो वो भी ओके है। टैग नेम सिलेक्टर, नाम में ही टैग नेम आ रहा है तो जो भी हमारे पास टैग होगा उसके नेम से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि H1 एलिमेंट का कलर ब्लू हो जाए तो टैग का नेम हमें पता है, डायरेक्ट H1 हम लिखेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम टैग नेम सिलेक्टर, जो डायरेक्ट HTML के टैग नेम से यूज होता है। तो मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। तो मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया। क्या H1 का कलर ब्लू आ रहा होगा? चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो हेडी है वो ब्लू कलर में आ रहा है, और बाकी जो हमने रेड किया था यूनिवर्सल सिलेक्टर में वो कहाँ गया, उसको मैंने कमेंट कर दिया कि ये देखिए। कमेंट करने के लिए क्या करते हैं, अपने कोड को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करते हैं। ये मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये जो फाइल है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना प्रैक्टिस के लिए बाद में। तो अभी मत जाना, पहले ये वीडियो देख लो, अच्छे से समझ के जाना, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना। एक बार दो बार प्रैक्टिस करना, तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर के लिए क्लास होनी भी चाहिए। तो किसी एलिमेंट पे या तुम क्लास ऐड कर दे, या मैंने देखो पहले से ही ऐड की हुई है क्लास। इस क्लास की हेल्प से हम किसी एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सिंपली बस कुछ नहीं, आपको क्लास देनी है। क्लास आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे हाईलाइट लिखा है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना, लेकिन एक मीनिंगफुल क्लास लिखना एक आर्ट है जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो अभी इतना लोड मत लेना, क्लास यहाँ पे कुछ भी लिख दो और उसको कॉपी कर लो। ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पे आओ और क्लास को एग्जैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका कलर येलो करना चाहता हूँ। क्या कलर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने CSS को तो बताया नहीं कि ये एक क्लास है, इसको क्लास में ढूंढिए। तो CSS इसको क्लास में तो ढूंढेगा ही नहीं। तो क्लास में CSS को ढूंढवाने के लिए या बताने के लिए कि ये क्लास है, आप इसके आगे डॉट लगा देते हो ताकि CSS को पता चल जाए कि ये एक क्लास है। तो फिर CSS क्या करेगी, HTML में जाएगी और उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगी जिसके पास वो क्लास है, और उस पे वो CSS की प्रॉपर्टी ऐड कर देगी जो हमने अभी लगाई हो, जो कि है कलर येलो। देखते हैं चल के क्या कलर येलो आ रहा है। हाँ जी, आ रहा होगा। यहाँ पे चल के देखते हैं, ये देखो ये आ रहा है कलर येलो। ओके, ये हमारा कलर येलो आ गया है। ठीक है,
अब अगला आता है आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर के लिए भी आईडी होनी चाहिए। किसी एलिमेंट पे हम आईडी दे देते हैं, सेम वही जैसे हम क्लास में क्लास देते हैं ऐसे हम आईडी पे आईडी देते हैं। आईडी का यूज करके भी हम अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आईडी में और क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस है। आईडी यूनिक होनी चाहिए और क्लास आप बहुत सारी एलिमेंट का सेम रख सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से आईडी कॉपी कर लेता हूँ, कर ली। आईडी भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कर दिया है। और मैं यहाँ पे कलर क्या कर देता हूँ, ब्राउन। तो क्या कलर ब्राउन होगा? अभी नहीं होगा, क्योंकि आपने सीएसएस को तो फिर से बताया नहीं कि एक आईडी है। क्लास वाले केस में आप डॉट लगाते हो, आईडी वाले केस में हम क्या लगाएंगे, हैशटैग। हैशटैग लग गया। अब सीएसएस इसको आईडी के अंदर ढूंढेगा, तो जिससे ही आईडी मैच करेगी उसका कलर क्या कर देगा, ब्राउन कर देगा। तो हमारा ये कलर कौन सा ब्राउन हो रहा है, हाँ ये जो देखो जी ऊपर वाला ब्राउन हो गया ना, देखो हमारे कलर ब्राउन हो गया। ओके, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ पे एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जो पहले वाला आउटपुट गई ये वाला येलो वाला, हो सकता है मेरे वेबकैम के पीछे छुप किया हो। बाय द वे वेबकैम बताना कैसा लग रहा है, मैंने काफ़ी इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। अगर ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी बताना, मैं और इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगला आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट होता है कि अगर आपने मेरी एट्रीब्यूट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके इसको देख लेना, मैं आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं कि यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। ये जो येलो येलो में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एक एट्रीब्यूट है। कलर कोई दूसरा आ सकता है, ये थीम की वजह से आ रहा है, लेकिन ओपनिंग टैग में आप जो भी ये इस तरीके से देते हो, ये जो हम दे रहे हैं ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसका यूज करके भी हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं वो वाला HTML एलिमेंट सिलेक्ट हो जिसके पास प्लेस होल्डर वाला एट्रीब्यूट है। कैसे करेंगे, तो इस एट्रीब्यूट का मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ। ये एट्रीब्यूट का नेम है, ये उसकी वैल्यू है। तो एट्रीब्यूट का मैंने नेम कॉपी किया और एट्रीब्यूट सिलेक्टर में मैं यहाँ पे इसको ऐसे डाल देता हूँ। अर्ली वर्क करेगा नहीं करेगा, तो HTML को तो पता ही नहीं कि तुम आप आईडी यूज कर रहे हो, क्लास यूज कर रहे हो, या ये एक एट्रीब्यूट है। कैसे पता करेंगे, कैसे बताएंगे सीएसएस को? हम बस यहाँ पे एक ऐसा बड़े वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला स्क्वायर वाला। अब सीएसएस को पता चल गया अच्छा ये एक एट्रीब्यूट है, तब सीएसएस इसको एट्रीब्यूट के अंदर फाइंड करेगा। उन एलिमेंट को फाइंड करेगा जिनके पास ये एट्रीब्यूट है, और उस पर क्या करेगा, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने को बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उसका कलर क्या हो जाए, एक्वा हो जाए, ठीक है। एक्वा किसी का कलर हुआ, एक्वा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो हमने इनपुट पे क्या करा था, कलर एक्वा लगाया था। तो वो कलर दिखेगा तभी जब हम इसमें कुछ एंटर करेंगे। देखो मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ ना, देखो ये रहा एक्वा कलर आ गया, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं प्लेस होल्डर का, एक और एग्जांपल लेते हैं सॉरी एट्रीब्यूट का। मैं क्या करता हूँ, हाँ इसमें भी एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जिनके पास href वाला एट्रीब्यूट है उसको सिलेक्ट करो और उस पर कुछ CSS अप्लाई करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर हटा देता हूँ और एट्रीब्यूट वाला जो नेम है href उसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब कलर एक्वा हुआ है, ए का होना तो चाहिए, ये हो गया देखो हमारा ए, ओके, एक्वा कलर, ठीक है। एट्रीब्यूट में इतना ही है, नहीं और भी है, देखो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन विश्वास रखना इसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। हमने भी क्या दिया, नेम दिया है ना सिर्फ एट्रीब्यूट का, हम उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मैं ये भी चेक करवाना चाहता हूँ कि चेक करो कि क्या ये वाली वैल्यू है किसी एट्रीब्यूट पे, अगर ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट मैच कर रहा है तो वो वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ये इससे मैच कर रहा है, देखो ये पूरा एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है। अगर ये मैच करेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी मैंने सीएसएस ने करने को बोला है। तो हम नेम और उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं एट्रीब्यूट में। बस जो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे एट्रीब्यूट में वो वही चेक करेगा सीएसएस, एग्जैक्ट वही होना चाहिए। आपको नहीं प्रोवाइड करनी वैल्यू मत करिए, प्रोवाइड करोगे तो आप उसमें ध्यान रखना वैल्यू वही होनी चाहिए जिसकी आप सीएसएस चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ भी ये सेम ऐसे ही वर्क करेगा, वहाँ पे चल के देखते हैं। अब भी कलर एक्वा ही आ रहा है क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं करता तो मैंने यहाँ हटा दिया तो क्या होगा, कलर देखो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ब्लू क्यों आया, क्योंकि लिंक्स हमेशा ब्लू में ही आते हैं। अंडरलाइन क्यों आई, लिंक्स के नीचे अंडरलाइन आती है, हमें उसकी डेकोरेशन हटानी पड़ती है। ये आके चल के देखेंगे, ओके। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल/, ओके।
एक और वेरिएशन देखे एट्रीब्यूट का, एक और दिखाता हूँ, एक और इसका वेरिएशन दिखाता हूँ मैं। यहीं से ले लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसमें हटा देते हैं इस वैल्यू को, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं CSS को क्या करवाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ CSS को कि ये जो href वाला एट्रीब्यूट है ये कौन से टैग के अंदर आप ढूंढ सकते हो जाके। तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि A के अंदर जिसके पास भी href एट्रीब्यूट है उसको जाके सिलेक्ट करो। अभी अगर हम ये टैग नहीं बताएंगे यहाँ पे तो क्या करेगा CSS, ये जो href है सभी एलिमेंट में ढूंढेगा, जिससे मैच कर रहा है उसका कलर वो चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या हेडर के अंदर href ढूंढने की जरूरत है? नहीं। H1 के अंदर नहीं, तो ये तो एक्स्ट्रा सर्चिंग करवा रहे हैं, तो उससे बढ़िया A लिख दो यहाँ पे, वो A के अंदर ही फाइंड करेगा। अब A के अंदर जिससे एट्रीब्यूट मैच कर रहा है उसका कलर एको हो जाएगा बस। यहाँ पे आप टैग का नेम भी बता सकते हैं इस तरीके। ओके, तो ये हमारे एट्रीब्यूटों का मैंने तीनों वेरिएशन बता दी, और भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उनको कितना याद रखने की जरूरत नहीं है, अब इतना ही रखना है एट्रीब्यूट सिलेक्टर में। अगला आता है डेस्क एंड डेंट सिलेक्टर। डेस्क एंड डेंट सिलेक्टर होता क्या है, उसके लिए थोड़ा सा एक सिनेरियो समझते हैं पहले। हमारे पास नीचे एक आर्टिकल है, मैं चाहता हूं आर्टिकल के अंदर जितने भी P हैं सबका कलर कोई कुछ भी हो जाए, अभी देखेंगे क्या कलर अब यूज कर सकते हैं। आर्टिकल के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ है, मैं तीनों का कलर चेंज करवाना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो डिव के अंदर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सिलेक्ट करना देखेंगे। आर्टिकल के अंदर जितने भी P हैं फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितने भी डीप में हो कितने भी लेवल पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल के अंदर जितने भी P हैं सबका कलर मैं चेंज करवाना चाहता हूँ। ओके, वो किससे होगा, वो हो सकता है वो होगा हमारा डेस्क एंड सिलेक्टर का यूज करके। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बताना होता है कौन से एलिमेंट के अंदर वो मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल, पहले आर्टिकल के अंदर जाना है और उसके अंदर जितने भी P हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बीच में स्पेस का ध्यान जरूर रखना, ये स्पेस मैटर करता है यहाँ पे डेस्क एंड डेंट सिलेक्टर में। ये जो स्पेस आप दे रहे हो ना, यही आपका डेस्क एंड सिलेक्टर है। ये जो स्पेस है ये बताने का काम करता है कि आर्टिकल के अंदर जितने भी P है उनको सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनका कलर रेड करवा देते हैं। बाकी सब मैंने ऊपर कमेंट किया हुआ है, तो कलर रेड इसी की वजह से आएगा। तो सेव कर देते हैं, वापस इधर चल के देखते हैं। देखो आर्टिकल के जितने भी ये पैराग्राफ है, 3 ही पैराग्राफ थे, तीनों का कलर रेड हो गया। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ था ये एक डिब के अंदर था, ये नोट करके रखना भी फिलहाल, आगे आने वाला जो सिलेक्टर होगा उसमें काम आएगा। अगला है चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर या सिबलिंग सिलेक्टर, आगे आने वाले जितने भी ये सिलेक्टर है 7, 8, 9, इनको समझने के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले वो समझ लो। क्या, यहाँ पे देखो मैंने एक आर्टिकल टैग बनाया, उसके अंदर उसके अंदर मैंने 3 टैग बनाए, इन 2 P है और एक डिव है, डिव के अंदर एक P टैग है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये एक पेरेंट है, और इसके अंदर जितने भी ये टैग बनाए मैंने वो उसके चाइल्ड है। आर्टिकल के अंदर ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, ये तीसरा चाइल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको समझनी पड़ेगी, रियल लाइफ से कन्वर्ट करके देख लो। ये पेरेंट है और ये तीनों उसके चाइल्ड है। ये चाइल्ड नहीं है, नहीं, ये ग्रैंड चाइल्ड है। देखो आर्टिकल से इस डिव का क्या रिलेशन है, डिव इसका चाइल्ड है और आर्टिकल इसका पेरेंट है। तो चाइल्ड का चाइल्ड क्या लगेगा, ग्रैंड चाइल्ड लगेगा ना। अपने से रिलेट करके देखो, आपके चाइल्ड का चाइल्ड क्या लगेगा, आपके रिलेशन में ग्रैंड चाइल्ड। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, आर्टिकल का चाइल्ड कौन है, डिव, और इसका चाइल्ड कौन है, P। तो इस P का इस आर्टिकल से क्या रिलेशन है, ग्रैंड चाइल्ड का। और ये इस और आर्टिकल इस P का क्या है बताइए, ग्रैंड पेरेंट। ओके, ये रिलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए बस। कोई टैग किसी दूसरे के अंदर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो वो चाइल्ड है। थोड़ा सा एक लेवल डीप में है कुछ इस तरीके से, तो वो ग्रैंड हो गया। एक लेवल और डीप में चले जाओ तो ग्रैंड ग्रैंड लगा, तो इस तरीके से। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इस लेवल तक अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो आप इजीली कुछ भी कर लो, कुछ। चलो अब आता है चाइल्ड सिलेक्टर। अब हमें पता चल गया चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। अब चाइल्ड सिलेक्टर को देखते हैं। तो आर्टिकल के अंदर जितने भी चाइल्ड है P वाले, मैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आपको पता चल गया हुआ आर्टिकल के तो 2 ही चाइल्ड है, जो P है एक ही है, एक ही है। ये तो ग्रैंड चाइल्ड है ना, हमें तो चाइल्ड सिलेक्ट करने ये रहे और ये रहे।
तो चाइल्ड सिलेक्टर का यूज करके आप सिर्फ चाइल्ड को सिलेक्ट करवा सकते हो। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, ये वाला जो एंगल ब्रैकेट होता है हमारा, ये हमारा चाइल्ड सिलेक्टर है। इसका मैं कलर क्या करवा देता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ येलो। इसके हिसाब से आर्टिकल के अंदर जितने भी पी है और वो भी चाइल्ड एलिमेंट, उसका कलर येलो होना चाहिए। चल के देखते हैं। दो थे, दो तो दोनों के दोनों हो गए, ये क्यों नहीं हुआ? अरे अरे भाई, ये ग्रैंड चाइल्ड था ना, ये चाइल्ड नहीं था। ओके, समझ में नहीं आया तो पीछे पेपर देख लेना वीडियो को दोबारा। ये भी हमारा हो गया। अब आता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अच्छा, फिर से थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको कष्ट दे रहा हूं मैं फिर से। यहाँ पे देखो, पी क्या है, चाइल्ड है। ये भी क्या है, चाइल्ड है। ओके, चाइल्ड ये जो चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है? इसका चाइल्ड। ये चाहिए, ये किसका चाइल्ड है? इसका चाइल्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पी का, इस पी से क्या नाता है? इस पी का इस पी से क्या रिलेशन है? वो रिलेशन है सिबलिंग का। सिबलिंग मतलब भाई बहन, कुछ इस तरीके से हम मान सकते। बस रियल लाइफ का एग्जांपल अपने माइंड में लेके चलो, आराम से, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके पापा का मतलब पेरेंट का चाइल्ड और एक और चाइल्ड, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा? चाइल्ड चाइल्ड का, या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, उन्हीं को हम सिबलिंग्स बोल गया। तो उनका आपस में रिलेशन सिबलिंग्स का है। तो हम इस सिबलिंग का यूज करके इसको भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी हम पेरेंट का यूज करके चाइल्ड को सिलेक्ट कर रहे थे ना, हम सिबलिंग का यूज करके भी दूसरे चाइल्ड को सिलेक्ट करवा सकते हैं। उसी को ही हम बोलते हैं सिबलिंग सिलेक्टर। अब सिबलिंग सिलेक्टर में दो तरीके के सिबलिंग सिलेक्टर आते हैं, एडजेसेंट वाले और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट वाला अगर आपको समझ में आ गया, जनरल काफी इजी है। ठीक, ये बस बारी बारी नाम दिए हुए हैं, बहुत आसान है, समझ के चलना बस। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस पी की हेल्प से मैं इस पी को सिलेक्ट करवाना चाहता हूं, या फिर जितने भी पी हैं हमारे पास, उनके उनके पास अगर कोई सिबलिंग है और वो भी पी है तो उसको सिलेक्ट कर लो। कैसे करेंगे? पी प्लस पी, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जो प्लस है, यही हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है। अब मैं अगर कलर यहाँ पे क्या करवाऊँ उसका, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड कर देता हूँ। बाकी सब तो मैंने हाइड किया हुआ है ना, हाँ हाइड किया हुआ है। एक बार आउटपुट करके देखते हैं, मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखो, काफी का कलर रेड हुआ है, क्यों हुआ है वो भी चल के देखते हैं। ये दूसरे वाले पैराग्राफ का क्यों हुआ है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। कलर रेड हुआ है इसका, दिस इज अ रेगुलर पैराग्राफ। यहाँ भी देखो, दिस इज अ रेगुलर पैराग्राफ। इसका क्यों हुआ है, इसका क्यों नहीं हुआ? अरे क्योंकि इसका यूज करके हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ना। अभी तो आप बात कर रहे थे हमें इसको सिलेक्ट करना है, इसको क्यों लेकिन हमने यहाँ पे क्या कोड लिखा है? उस पी को सिलेक्ट करो जिसका सिबलिंग पी है। तो क्या इसका सिबलिंग पी नहीं है? इसका सिबलिंग पी है ना? हाँ, ये भी सिलेक्ट होगा। ओके, तो ये भी पी हुआ, इस पे भी कलर आ रहा होगा। हाँ, आ रहा होगा, देखो यार है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे पी है जिसका सिबलिंग पी है? देखो, ये पी है जिसका सिबलिंग पी है, तो कलर इसका आ रहा होगा। देखो, इसका रेड आ रहा है, और किसका रेड आ रहा होगा? देखो, इसका सिबलिंग पी नहीं है, ये अकेला पी है, तो उसका कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जो कि पी हो, इसलिए इस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहा हूँ उस उस डिव को जो कि पी का सिबलिंग है। तो कौन सा ऐसा टैग है, यहाँ पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो देखो, ये जो डिव है इसका सिबलिंग है ना पिकअप, तो ये डिव क्या है, हमारा कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि देखो रेड। दर्शल के देखते हैं, ये देखो, यही हमारा कलर रेड हुआ है। ओके, अब एडजेसेंट सिबलिंग वाले केस में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी होती है, ये जो है ना, हम ये जो सिबलिंग सिलेक्ट करवा रहे हैं, ये इसके डायरेक्ट बाद आना चाहिए। अगर डायरेक्ट बाद नहीं आ रहा है, एकदम एकदम बाद में नहीं आ रहा है, तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा उसको। देखो, यहाँ पे ये जो डिव सिलेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो डिव है इसके डायरेक्ट बाद में आ रहा था। रिलेशन तो है सिबलिंग का, लेकिन इसका रूल होता है कि डायरेक्ट एकदम बाद में आना चाहिए इस टी के।
अगर नहीं आता है तो, नहीं आता तो क्या होगा, तो वो नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे एक पी टैग बना देता हूँ, लोग बना दिए। क्या इसका, अब इसका कलर चेंज होगा, नहीं होगा। वहाँ पे चल के मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओ मैंने इसको भी पी बना दिया ना, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको H2 कर दे। हाँ, तो क्या ये हमारा रेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो क्योंकि डायरेक्ट ये जो डिव है डायरेक्ट पी के बाद में नहीं आ रहा बस। ओके, तो ये डायरेक्ट बाद आना चाहिए एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर वाले केस से। ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है, ये ऊपर वाले से ये ऊपर वाले से आसान होता है। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन आता है इंटरव्यू में, तो उसको हल्के में मत लेना। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस वो पूछते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो प्लस वाला एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है ना, ये क्या कहता है कि जो सिबलिंग है वो डायरेक्ट बाद आना चाहिए तभी सिलेक्ट करूंगा। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिबलिंग है तो सिलेक्ट होगा, चाहे वो उसके बीच में कितने भी एलिमेंट क्यों ना आ रहे हो, उसमें डायरेक्ट बाद वाला रूल नहीं चलता। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर से आर्टिकल में चलते हैं, और आर्टिकल के अंदर जितने भी सिबलिंग है, कौन से वाले, पी वाले, मैं उनको सिलेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो पी के अंदर जितने भी पी आर्टिकल के ना भी हों, वैसे तो यहाँ पे सारे ही होंगे, क्योंकि हम पी का यूज करके सारे पी को सिलेक्ट करवा रहे हैं, तो सबका कलर चेंज होगा। तो ठीक है, अभी मुझे कलर लिखने तो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, अब तो बस टेंशन लेने लग जाते हो। यहाँ पे देखो कलर ब्लू हुआ, क्यों हुआ अब देखेंगे ना। देखो इधर आओ, पी के बाद कितने टैग है, दो टैग है, दोनों पी है, हाँ दोनों सिबलिंग है, हाँ तो सिलेक्ट होंगे होंगे। कलर चेंज होगा होगा, ओके। अगर इनके बीच में कोई दूसरा टैग आ रहा होता तो उससे फर्क पड़ता। जनरल सिबलिंग वाले में फर्क नहीं पड़ता, एडजेसेंट वाले में फर्क पड़ता। एडजेसेंट क्या कहता है, डायरेक्ट आने चाहिए सारे के सारे चाइल्ड, अगर डायरेक्ट आने बंद हो गए तो मैं वहां उससे आगे सिलेक्ट ही नहीं करूंगा। तो जनरल सिबलिंग वाले में क्या होगा, जनरल सिबलिंग वाले में ये रूल फॉलो नहीं होता, अगर सिबलिंग है तो सिलेक्ट होगा, नहीं है तो सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो जनरल सिबलिंग सेक्टर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे समझा देगी, यहाँ पे ट्राई किया है। एक बार फिर से रिवाइंड करना वीडियो को, अच्छे से फिर से देखना, प्यार से समझना, समझ में आ जाएगा। दोनों समझने में टाइम लेंगे, एक बार समझ में आ गया तो आप बिल्कुल अलग हो जाओगे भीड़ से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला आता है स्यूडो क्लास और स्यूडो एलिमेंट। इसको देखने से पहले ग्रुपिंग सिलेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। ग्रुपिंग सिलेक्टर में आप एक बारी में काफ़ी सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ H1 को भी सिलेक्ट कर लूँ, P को भी सिलेक्ट कर लूँ, हेडर को भी सिलेक्ट कर लूँ, तो कैसे करेंगे, H1 कोमा हेडर कोमा P ऐसे सिलेक्ट करवा सकते हो। चाहे आप टैग सिलेक्टर का यूज़ कर लो, चाहे क्लास सिलेक्टर का यूज़ कर लो, चाहे ID सिलेक्टर का यूज़ कर लो, तो आप ऐसे ग्रुप बना के भी सिलेक्ट कर सकते हो। बस बीच में कोमा लगाना है और एक साथ आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट करवा सकते हो और सब पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कलर हम इसका चेंज कर देंगे। क्या करें, कोई सा कलर है यार, सैलमोन, सैलमोन, सैलमोन कर देते हैं। तो देखो सबका कलर सैलमोन हो गया, क्योंकि ज़्यादातर मैं यहाँ पे मैंने जो टैग लिए हैं वो H1 हेडर और PE हैं। के लास्ट जो हमारे एडवांस सिलेक्टर बचते हैं वो है स्यूडो क्लास सिलेक्टर एंड स्यूडो एलिमेंट। स्यूडो क्लास क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की ये स्पेशल स्टेट होती है। जैसे कि मैंने किसी एलिमेंट के ऊपर अपना माउस लेकर गया, तो वो एक स्पेशल स्टेट है उस HTML एलिमेंट की। हम उस केस में भी कुछ ना कुछ CSS अप्लाई करवा सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास होती है सूडो क्लास। स्यूडो एलिमेंट क्या होता है, स्यूडो एलिमेंट की हेल्प से हम किसी एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, और कोई स्पेसिफिक चाइल्ड को सिलेक्ट करवा सकते हैं इस तरीके से। तो स्यूडो एलिमेंट का यूज़ करके हम मोस्टली एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। स्यूडो क्लास का यूज़ करके हम स्पेशल स्टेट को सिलेक्ट करते हैं HTML। और यहाँ पे दिखाते हैं स्यूडो क्लास पहचानने की क्या टेक्निक होती है। ये कंफ्यूजन रहता है कि स्यूडो क्लास को कैसे पहचाने, स्यूडो एलिमेंट को कैसे पहचाने। स्यूडो क्लास जो होती है वो उसमें आता है हमारा सिंगल कोलन, और जो स्यूडो एलिमेंट होता है उसमें आता है हमारा डबल कोलन। स्यूडो एलिमेंट भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो स्यूडो क्लास जो है वो है हमारा सिंगल कोलन। अब देखो सिंगल कोलन आ रहा है, तो ये जो
कोलन लिंक है, ये भी हमारा सूडो क्लास है। ये जो विजिटेड है ये भी हमारा सूडो क्लास है। ये भी हमारा सूडो क्लास है। सूडो क्लास होती क्या है? ए सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन ए स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। वही जो मैंने बताया, किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट। इस हवर वाले को ट्राई करते हैं। हवर वाला अगर आपको लगाना आ गया, अब बाकी सब आप खुद भी पढ़ के लगा सकते हो। ठीक है, मोस्टली हम हवर वाले को लगाते हैं। हवर होता क्या है? जब भी मैं किसी एलिमेंट के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा तो उसका कलर चेंज हो, उसका कलर हम चेंज करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं हम सीएसएस की हेल्प से। अभी यहाँ पे इन्होंने कलर चेंज करके दिखाया है, तो हम भी कलर ही चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जरूर प्रोवाइड इन्होंने किया होगा। देखो यहाँ पे जैसे मैं माउस इसके ऊपर हवर करके रख रहा हूँ, देखो ये कलर चेंज हो रहा है ना। हाँ, बस इसको ही करके देखते हैं। तो सूडो क्लास लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना है हमें लगाना है कोलन और लिखना है हवर। तो हवर वाले हम यहाँ पे सूडो क्लास पढ़ दें। हवर लगाना किस पे है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस हेडर के ऊपर हवर करूँ, हवर मतलब माउस को लेकर जाऊं तो उसमें कुछ हो, क्या हो वो हम अभी बताएंगे। मैं करवाना चाहता हूँ, मैं इसका कलर रेड कलर करवाना चाहता हूँ। रेड हमारा फेवरेट हो गया अब तो। ठीक है, इधर चलते हैं, ये हमारा हो गया होगा। देखो अभी ब्लैक आ रहा है, और देखो जैसे जैसे मैंने क्या किया, अपने माउस को उसके ऊपर लेके गया और ये कलर रेड हो गया। जादू, मैजिक, तो मैजिक लग रहा होगा। हाँ, ये मैजिक जैसा ही है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सूडो क्लास पाया है, आया है। चलिए सूडो एलिमेंट भी देखते हैं। अभी सब कुछ याद करने की कोशिश मत करना, सूडो एलिमेंट इतने सारे हैं, सबको रटने हैं नहीं नहीं। अभी बस अवर वाला रखो माइंड में, और एक बेसिक आइडिया रखो कैसे पहचाने के, बस। और होते क्या है इतना रखो उस माइंड में। प्रोजेक्ट बनाते बनाते मैं इतने प्रोजेक्ट आपसे बनवा दूंगा, सूडो एलिमेंट सूडो क्लासेस मोस्टली कवर हो जाए। सूडो जो एलिमेंट होता है उसमें डबल कोलन होता है। ये होता क्या है? ए सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। इसी एलिमेंट का स्पेसिफिक पार्ट सूडो एलिमेंट होता है। जैसे किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करवानी है तो ये लिख लो, हो गया। किसी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करवाना है तो ये लिख लो, हो गया। इसको करके देखे, कर लो। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इधर चलते हैं, सूडो एलिमेंट में आते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हर पैराग्राफ का पहला लेटर। सिलेक्ट क्यों करना है? अरे नॉवेल्स पढ़े होंगे आपने, कॉमिक्स पढ़ी होंगी, उसमें पहले वाला कैरेक्टर क्या होता है? बड़ा रहता है ना। जब नॉवल खोलते हैं ऊपर आता है यू का वाई कैपिटल होता है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम कलर उसका क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज की हेल्प से आप कैरेक्टर्स का साइज इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 40 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो क्या होगा? चेंज होना तो चाहिए। बहुत सारे पैराग्राफ है हमारे पास, सबका फर्स्ट लेटर का कलर रेड होना चाहिए। और फॉन्ट साइज देखते हैं, ये रहा फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, कलर रेड, फर्स्ट लेटर हमारा चेंज हो गया। तो अभी सूडो क्लास में एक तो इसी को ही करके देखना, सूडो क्लास होती क्या है, हवर वाला आप करके देख लेना। सूडो एलिमेंट होता क्या है, इसको आप ट्राई करके देख लेना। बाकी अगर आपको और जानना है, W3 पे जाइए, यहाँ पे काफ़ी सारे, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी हम उनको यूज़ कर लेंगे। आज के सेशन में हमने सीएसएस के सिलेक्टर्स को देखा, कैसे कौन कैसे कब कहाँ काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से सीएसएस के टॉपिक्स को लेकर आएंगे, सीएसएस के प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। और ये वीडियो हमारी कौन सी थी? 28। अगली वीडियो हमारी आएगी 29 वाली। ऐसी आती रहेंगी जब तक आप फ्रंट एंड मास्टर नहीं बन जाते, तब तक।